नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक रिज़ल्ट चेक नहीं किया है तो जिस आरआरबी से आपने फॉर्म भरा हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और अपने रिज़ल्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, बाकी उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप जो है सिंपल टेलीग्राम पे जाइए और द फाइनल टच लिखेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, थोड़ी सी चर्चा होगी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया है उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिजल्ट में जो आपको ध्यान देनी है, फिर सीबीटी 2 कब होगा और सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि जो वैकेंसी थी उसका एग्जैक्ट 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं एक सीट है तो उस सीट पे 15 लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, पहली ज़रूरी चीज़ ये है। दूसरी ये है कि मान लीजिए अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी इन कैटेगरी से मान लीजिए फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, और आपने सीबीटी 1 इस कैटेगरी से क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद भी अब आगे की जो भी प्रक्रिया चलेगी उसमें आप कैटेगरी के ही सीटों पे फाइट करेंगे, यूआर की सीट पे आप फाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कैटेगरी वाली सीट होगी उसी पे आप फाइट कर सकते हैं, यूआर की सीट पे फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगली बात अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 13 अक्टूबर 2025 को आपका सीबीटी 2 होगा। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सिर्फ एक ही दिन में होगा, 1 डे में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके सारे पोस्ट के लिए सिंगल एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, लेवल 4 का, लेवल 5, लेवल 6, कोई भी एग्ज़ाम हो, पोस्ट हो, उसके लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होंगे, हर एक पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो आप प्रेफरेंस दिए होंगे उसके आधार पे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी जो ज़रूरी थी, आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी कि सीबीटी 2 के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली बात दोस्त ये है कि आपने सीबीटी 1 क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको बहुत कुछ आता है। और सीबीटी 2 जो है वो सीबीटी 1 से अलग नहीं है, पहले चीज़ ये दिमाग में रखो। अगर कोई भी आपको बोले कि सीबीटी 2 की अलग से कुछ पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो नहीं, सीबीटी 2 इज़ इक्वल टू सीबीटी 1, सीधी सी बात है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस सब सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता है। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने तैयारी पहले किया हुआ है उस पर भरोसा रखिए और रिवीजन करते रहिए। और जो एक्स्ट्रा चीज़ ये करना है, एक्स्ट्रा काम बस आपको इतना करना है एक्स्ट्रा कि सीबीटी 1 के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, सीबीटी 1 के जितने भी पेपर हुए हैं उसका पीडीएफ आप निकालिए। ठीक है, और उनके सारे क्वेश्चंस को, बेस्ट आपके लिए सोर्स यही है कि सीबीटी 1 के जितने भी पेपर हुए हैं उसका आंसर की आया था, पेपर आपको सारे मिल ही जाएंगे, तो उसके सारे क्वेश्चंस को, चाहे कि वो मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों या फिर जीके के हों, ठीक है, जीके में स्टैटिक जीके वगैरह का जो पोर्शन है वो सब भी, तो उन सबको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेस्ट मॉक टेस्ट, बेस्ट प्रैक्टिस सेट, सब आपके लिए सीबीटी 1 के पेपर ही हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि अब ज़्यादा कहाँ का कट ऑफ कम गया, कहाँ का कट ऑफ ज़्यादा गया, इसके चक्कर में ना पड़िए कि किस जोन का सबसे कम गया, किस जोन का सबसे ज़्यादा गया। इस डिबेट में पढ़ेंगे आपका 2-4 दिन खराब हो जाएगा। उन 2-4-5 दिनों में आप, हो सकता है कि जितने भी पेपर हुए हैं सीबीटी 1 के उन सारे पेपर को आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपको 4-5 दिन का टाइम लेना है और इन 4-5 दिनों में सबसे पहले सीबीटी 1 के जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबको सॉल्व करना है। और जिन क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है, जिन क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, उनको आपको एक पेपर पे लिख लेना है, एक अलग से कॉपी में लिख लेना है और बाद में उनको रिवाइज करना है एग्ज़ाम से 5-4-5 दिन पहले,
ताकि एग्ज़ाम में अगर सेम पैटर्न रिपीट हो तो फिर आप उनको गलत ना करें, ठीक है। रीजनिंग में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट होते हैं बार बार, तो उनको भी आपको एक अलग कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। मॉक टेस्ट डेली देना है, डेली आपको एक या दो मॉक टेस्ट तो अगर समय है तो, नहीं तो एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, क्योंकि CBT 2 में कुल मिलाकर के आपका टाइम मैनेजमेंट ही आपका साथी है, ठीक है। अगर आपने टाइम सही से मैनेज नहीं किया तो फिर आपको समय की किल्लत हो सकती है। तो आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देना है और कम से कम एक तो देना ही देना है किसी भी हालत में। जीके में स्टैटिक जीके वगैरह रिवीजन बार बार करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, तभी आपका भला हो पाएगा, ठीक है। और बेस्ट सोर्स वही प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से, तो CBT 1 का जो पेपर हुआ है उसके PDF से आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस मैथमेटिक्स के अपलोड किए हुए हैं। स्टैटिक जीके का ही मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, अभी उसमें एक आध वीडियो मैंने डाले हैं, तो उनको एक बार देखिए और उसको भी पढ़िए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी और भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको और वीडियोस लेकर के आऊँ। ये वादा तो नहीं करूँगा कि CBT 2 तक सारे टॉपिक मैं कवर करा दूँगा, लेकिन जितना मेरे से हो सकेगा मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग बोलेंगे तो क्वांट का और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है मैं इसी चैनल पे आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो क्वांट और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है, यानी कि एग्ज़ाम में आपको कैसे सॉल्व करना है, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो एग्ज़ाम में काम करता है। ट्रिक मेरे को नहीं आता है, कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं बताऊंगा, ताकि आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपल मैथमेटिक्स जो है दिखने लगेगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर बोलेंगे तो CBT 1 के जो पेपर्स हुए हैं उनका सोल्यूशन मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, क्वांट और रीजनिंग का। जीके आपके CBT 2 तक नहीं हो पाएगा, बिल्कुल मुझे पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मेरे से हो पाएगा जितना मैं करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा आगे किया जाएगा। लेकिन CBT 2 के लिए बस अपनी प्रीवियस तैयारी पे भरोसा रखो, कोई नया कोर्स वगैरह मत लेना, फालतू का इधर उधर समय खराब मत करना, अपना आज से ही CBT 2 की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी एक सीट पे 15 लोग आएंगे, ठीक है, एक सीट पे 15 लोग आएंगे, तो आपको 14 लोगों को बीट करना है ना, तो तैयारी काफ़ी अच्छी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों, और आपके CBT 1 में सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन असली सफलता तब होती है जब आप फाइनली एक नौकरी हाथ में लेते हैं, नहीं तो ऐसे प्री वगैरह तो काफ़ी निकलते रहते हैं। लेकिन हाँ, इसका भी इम्पोर्टेंस ये है कि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना है, हमको फाइनल नौकरी लेना है, ठीक है। तो इस वादे के साथ दोस्तों कि आप लोग पढ़ाई करेंगे, और जैसा भी आप बोलेंगे, जो आपका राय होगा कि कैसे आगे पढ़ाना है, आगे क्वांट और रीजनिंग के लिए क्या करना है, आप लोग बोलेंगे तो मैं स्टार्ट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।